तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के वीडियो में हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे। नाउ व्हाट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन? अगर इसको हम आसान भाषा में समझें, लेकिन अगर इसको हम आसान भाषा में समझे तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब कि किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है। ये आसान भाषा नहीं है। तो अगर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करें तो किसी कंपाउंड में कौन से एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन से एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज व्हाट परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। मतलब कि किसी कंपाउंड में, सपोज मोस्ट कॉमन एग्जांपल यूज इज CaCO3। CaCO3 तो इसमें ये कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। इस कंपाउंड में मेरे को जानना है व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज composition of calcium in CaCO3, पहला। दूसरा कार्बन इन CaCO3 और तीसरा ऑक्सीजन इन CaCO3। तो अब समझ में आ रहा है ना कि जो उधर लिखा है और जो यहाँ पर लिखा है कि किसी कंपाउंड में कौन से, ये कैन लिखा है, कौन से एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है। और फिर और क्वेश्चन को समझिए, मतलब कि CaCO3 में CaCO3 अगर 100% CaCO3 है तो 100% CaCO3 है, तो इस 100% CaCO3 को बनाने में कितना परसेंट कैल्शियम है, कितना परसेंट कार्बन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। दैट इज व्हाट यू फाइंड आउट यूजिंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। समझ में आ रहा है ना? अब आसान हो गया, तो निकालते हैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक ना? उसको चाहो तो लिख लो, ठीक। तो हम देख रहे थे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ CaCO3 में कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है? सवाल के साथ करेंगे तो फॉर्मूला ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो पहला हमको निकालना था कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम इन CaCO3। कैल्शियम इन CaCO3, तो जिस कंपाउंड में निकालना है पहले हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास ऑफ CaCO3, तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 और 3 इंटू 16 होता है ऑक्सीजन का। तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये हो गया 100 ग्राम्स, ठीक ना? ये 100 ग्राम्स हो गया क्या? मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज दी मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम होता है, ठीक। तो अब हम निकालेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम इन CaCO3। तो मास ऑफ कैल्शियम इन CaCO3, जिसका निकाल रहे हैं उसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 into 100. That's how you find परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है ना? तो इसको नीचे रब करते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब ज्यादा
इधर उधर तो नहीं हो रहा है, पक्का ना? तो कैल्शियम का मास CaCO3 में 40 ग्राम्स है, 40/100 तो 100% CaCO3 बनाना है तो आपको 40% कैल्शियम लेना होगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कम्स आउट टू बी 40%। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन निकालना है इन CaCO3, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन निकालना है CaCO3 में। तो कार्बन निकालना है, कार्बन का तो मास ऑफ कार्बन इन CaCO3 अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3 into 100। तो इसमें 12 है कार्बन का मास, 12/100 into 100। ठीक, तो 12%, दैट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट। दैट मीन्स अगर आपको 100% कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो उसमें 12% कार्बन आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट था ऑक्सीजन का निकालना था हमको। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, परसेंट, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3, मतलब परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3। तो जो हम ऊपर फॉर्मूले में लिख रहे थे कि कैल्शियम का निकाला तो मास ऑफ कैल्शियम, कार्बन का निकाला तो मास ऑफ कार्बन, न्यूमरेटर में जो था तो वो टोटल मास था। कैल्शियम केवल एक एटम था कैल्शियम का, देयरफॉर हमने केवल कैल्शियम का मास ले लिया था। एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का केवल एक एटम था, इसीलिए मास ऑफ कैल्शियम लिख देना सही था। पर अगर जब आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट निकालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3 मतलब कि पूरा कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में ऑक्सीजन, जितना भी ऑक्सीजन है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। समझ रहे हो? इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज क्लास में पार्टी होनी है तो 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन हुआ, 10 रुपए, 10 बच्चों ने मिलकर 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया और सब बच्चों ने 1-1 रुपए दिया, तो उसमें मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल मनी गिवन बाय मी, टोटल मनी गिवन बाय मी 1 रुपए, क्योंकि सभी 10 बच्चों ने 1-1 रुपए दिया था। टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल मनी कलेक्टेड 10 into 100, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 10% का था। क्लियर हो रही ना पिक्चर? कंफर्म है? ठीक है ना? दैट इज व्हाट परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज अपॉन, और यहाँ पे हम मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नीचे लिख दे रहे हैं, क्यों? कि मोलर मास इज द टोटल मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नीचे हमने लिखा था टोटल मनी कलेक्टेड, जो 10 रुपए था टोटल मनी कलेक्टेड, और यहाँ पे हम मोलर मास लिख रहे हैं। मोलर मास ही तो कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा मास है, दैट इज द टोटल मास ऑफ
calcium carbonate. What? Molar mass of calcium carbonate. ठीक ना? मोलर मास ऑफ CaCO3 तो हो जाएगा कितना? 3 एटम है, हर एटम 16/100 यानी कि 48/100 इंटू 100 तो 48%। मतलब कि अगर आपको 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, अगर आपको 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, सो यू नीड 40%। अगर समझ रहे हो ना, 100% कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो 40% आपको क्या चाहिए? कैल्शियम, 12% आपको चाहिए कार्बन और 48% आपको चाहिए ऑक्सीजन, अगर 100% कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है। क्लियर है? अगर CO2 का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालें, CO2 में हर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हो जाएगा पहले कार्बन अपॉन 44 इंटू 100, फिर 32/44 इंटू 100। समझ रहे हो ना? तो दैट वाज ऑल अबाउट परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड और लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में पता चले। एंड दैट्स इट, थैंक यू।